हिंदुस्तानी सिनेमा में नेचुरल एक्टिंग की चर्चा चलने पर गिने चुने चेहरे ही याद आते हैं। हिंदी सिनेमा के आसमान में अब तक सैकड़ों नायक नायिकाएं हुए हैं। उनमें से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में केवल 2 हीरो ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग से दर्शकों को लुभाया और कामयाब हुए। इनमें पहला नाम है मोतीलाल का और दूसरा बलराज साहनी जी का। तो दोस्तों, कहानी फिर पुरानी में आज हम आपके लिए लाए हैं मोतीलाल जी की कहानी। मोतीलाल ने अपने मैजिक से नायक और चरित्र अभिनेता के रूप में 2 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों को मेलोड्रामाई संवाद, अदायगी और अदाकारी की तंग गलियों से निकालकर खुले मैदान की ताजी हवा में खड़ा किया। मोतीलाल की पहचान उनके सिर की फेल्ट हैट थी, जिसे उन्होंने कभी मुड़ने नहीं दिया। शानदार चमचमाते शर्ट पैंट, जूतों की चमक में झिलमिलाते अक्स, चाल ढाल में नजाकत नफासत, बातचीत में शाही अंदाज। मोतीलाल जिंदा दिल एक्टर ही नहीं, जीते जागते कैलेडोस्कोप थे। जब देखो, जितनी बार देखो, हमेशा अलग अंदाज में नजर आते थे मोतीलाल। शिमला में 4 दिसंबर 1910 को जन्मे मोतीलाल राजवंश जब 1 साल के थे, तभी पिता का साया सिर से उठ गया। चाचा ने परवरिश की, जो उत्तर प्रदेश में सिविल सर्जन थे। चाचा ने मोती को बचपन से जीवन को बिंदास अंदाज में जीने और उदारवादी सोच का नजरिया दिया। शिमला के अंग्रेजी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई के बाद उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल की। अपने कॉलेज के दिनों में वो ऑलराउंडर स्टूडेंट थे। नेवी ज्वाइन करने के इरादे से मुंबई आए थे। अचानक बीमार हो गए तो प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए। शानदार ड्रेस पहनकर सागर स्टूडियो में शूटिंग देखने जा पहुंचे। वहां डायरेक्टर काली प्रसाद घोष एक सामाजिक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अपने सामने स्मार्ट यंग मैन मोतीलाल को देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। उन्हें अपनी फिल्म के लिए ऐसे ही हीरो की तलाश थी, जो बगैर बुलाए मेहमान की तरह सामने खड़ा था। उन्होंने अगली फिल्म शहर का जादू, जो कि 1934 में बनी थी, सविता देवी के साथ मोतीलाल को नायक बना दिया। तब तक पार्श्व गायन प्रचलन में नहीं आया था, लिहाजा मोतीलाल ने केसी डे के संगीत निर्देशन में अपने गीत खुद गाए थे। इनमें हमसे सुंदर कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता गीत लोकप्रिय भी हुआ। सागर मूवी टोन उस जमाने में कलाकारों की नर्सरी थी। सुरेंद्र, बिब्बो, याकूब, माया बनर्जी, कुमार और रोज जैसे कलाकार वहां काम करते थे। डायरेक्टर्स में महबूब, सर्वोत्तम बदामी, चिमनलाल लोहार अपनी सेवाएं दे रहे थे। मोतीलाल ने अपनी शालीन कॉमेडी, मैनरिज्म और स्वाभाविक संवाद अदायगी के जरिए तमाम नायकों को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रचा। पर्दे पर वो एक्टिंग करते कभी नजर ही नहीं आए, मानो उसी किरदार को साकार कर रहे हों। वर्ष 1937 में मोतीलाल ने सागर मूवी टोन छोड़कर रणजीत स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। इस बैनर की फिल्मों में उन्होंने दिवाली से होली के रंगों तक, ब्राह्मण से अछूत तक, देहाती से शहरी छैला बाबू तक के बहुरंगी रोल से अपने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस दौर की पॉपुलर गायिका नायिका खुर्शीद के साथ उनकी फिल्म शादी सुपर डुपर हिट रही थी। रणजीत स्टूडियो में काम करते हुए मोतीलाल की कई जगमगाती फिल्में आई। परदेसी, अरमान, ससुराल और मूर्ति। बॉम्बे टॉकीज ने गांधी जी से प्रेरित होकर फिल्म अछूत कन्या बनाई थी। रणजीत ने मोतीलाल गौहर मामा जी वाले की जोड़ी को लेकर अछूत फिल्म बनाई। फिल्म का नायक बचपन की सखी का हाथ थामता है, जो अछूत है। नायक ही मंदिर के द्वार सबके लिए खुलवाता है। इस फिल्म को गांधी जी और सरदार पटेल का आशीर्वाद मिला था। 1939 में इन इंडियन फिल्म्स नाम से ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्म कलाकारों से इंटरव्यूज की एक श्रृंखला प्रसारित की थी। इसमें अछूत का विशेष उल्लेख इसलिए किया गया था कि फिल्म में गांधी जी के अछूत उद्धार के संदेश को सही तरीके से उठाया गया था। मजहर खान निर्देशित फिल्म पहली नजर में मोतीलाल को उनके चचेरे भाई मुकेश ने प्लेबैक दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि सिंगर मुकेश मोतीलाल जी के चचेरे भाई थे। मुकेश का गाया ये पार्श्व गीत था, दिल जलता है तो जलने दे। मोतीलाल की अदाकारी के अनेक पहलू हैं। कॉमेडी रोल से वो दर्शकों को गुदगुदाते थे।
तो दोस्त और गजरे जैसी फिल्मों में अपनी संजीदा अदाकारी से लोगों की आंखों में आंसू भी भर देते थे। सन 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का चोला धारण करके अपने अद्भुत अभिनय की मिसाल पेश की थी। विमल राय की फिल्म देवदास, जो कि 1955 में आई थी, देवदास के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू के रोल को उन्होंने लार्जर दैन लाइफ का दर्जा दिलवाया था। दोस्तों, आपको वो सीन तो याद ही होगा जब नशे में चूर चुन्नी बाबू घर लौटते हैं तो दीवार पर पड़ रही खूंटी की छाया में अपनी छड़ी को बार बार लटकाने की नाकाम कोशिश करते हैं। देवदास का ये क्लासिक सीन है। राज कपूर निर्मित और शंभू मित्रा, अमित मोहित्रा निर्देशित फिल्म जागते रहो, जो कि 1956 में आई थी, उस शराबी को याद कीजिए जो रात को सुनसान सड़क पर नशे में झूमता लड़खड़ाता गाता है, जिंदगी ख्वाब है। देवदास और परख फिल्मों की चित्र भूमिकाओं के लिए मोतीलाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में राजवंश प्रोडक्शन कायम करके फिल्म छोटी छोटी बातें बनाई थी। फिल्म को राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जरूर मिला, पर मोतीलाल दिवालिया हो गए थे। फिल्म तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन के लिए भारी साबित हुई थी। मोतीलाल का यही हाल छोटी छोटी बातें कर गई। तो दोस्तों, कैसे प्रख्यात फिल्म अभिनेता मोतीलाल को सिर्फ एक सिगरेट के कारण फिल्म छोड़नी पड़ी थी। उन दिनों शांताराम जी डॉक्टर कोटनीस पर एक फिल्म बना रहे थे, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, जिसमें उन दिनों के दिग्गज तथा प्रथम श्रेणी के नायक मोतीलाल को लेना तय किया गया था। मोतीलाल ने उनका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था। शांताराम जी ने उन्हें मुंह मांगी रकम भी दे दी थी। पहले दिन जब सारी बातें तय हो गईं तो मोतीलाल ने अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और वहीं पीने लगे। शांताराम जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका नियम था कि स्टूडियो में कोई धूम्रपान नहीं करेगा। उन्होंने ये बात मोतीलाल से बताई और उनसे ऐसा ना करने को कहा। मोतीलाल को ये बात खल गई। उन्होंने कहा कि सिगरेट तो मैं यहीं पीऊंगा। शांताराम जी ने उसी समय सारे अनुबंध खत्म कर डाले और मोतीलाल को फिल्म से अलग कर दिया। फिर खुद ही कोटनीस की भूमिका निभाई। कहा जाता है कि मोती अभिनय नहीं करते थे, अभिनय की भूमिका को अपने में आत्मसात कर जाते थे वो। इसी से आप उनकी किसी भी फिल्म को याद कीजिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे उस कहानी का जीवित पात्र आपकी आंखों के सम्मुख उपस्थित हो गया हो। अपने अभिनय जीवन के प्रारंभ की उस घटना को आजीवन विस्मृत नहीं कर पाए थे वो। फिल्म का नाम भी नहीं याद रह गया था उनको, न उसके निर्माता निर्देशक का आता पता, लेकिन उस फिल्म के निर्माण के मध्य जिस छोटी सी घटना के माध्यम से उन्हें जीवन के सबसे बड़े संतोष की प्राप्ति हुई थी, वो जीवन के अंत तक उनकी आंखों में तैरती रही। कोशिश करने पर भी उसे भूल सकना शायद उनके लिए संभव ही नहीं हो पाया था कभी। बंबई के बोरी बंदर के सम्मुख को वो उस चित्र की शूटिंग कर रहे थे। भूमिका थी जूतों पर पॉलिश करने वाले एक आदमी की। फटे पुराने कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी मूछे, धूल धूसरित हाथ पैर और आंखों में एक दया का भाव। पॉलिश करने वाले उस पात्र का जैसे पूरा रूप उजागर हो गया हो। तभी उनको एक परिचित वृद्ध दिखाई दे गए, और ये जानते हुए भी कि वो मात्र अभिनय है। मोती के लिए उनकी आंखों से आंख मिला पाना मुमकिन नहीं हो पाया उस वक्त, लेकिन वो सज्जन मोती के पास पहुंच चुके थे। तब तक मोती को उनकी ओर मुखातिब होना ही पड़ा। उन बुजुर्ग की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे और अपने उन्हीं आंसुओं के मध्य वो मोती से कहते जा रहे थे, अभी तो मैं जिंदा हूँ बेटा, मेरे पास तुम क्यों नहीं आए? जैसे भी होता हम लोग मिलजुल कर अपना पेट पाल लेते, ये नौबत आने ही क्यों दी तुमने? और मोती कुछ भी नहीं बोल पाए थे उस वक्त। अपनी सफाई दे पाना भी संभव नहीं लग पा रहा था उनको, लेकिन उस घटना को मोती आजीवन अपनी अभिनय प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मानते रहे। और जब कभी उसकी याद उनको आती थी, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। तो दोस्तों, कहानी फिर पुरानी में आज इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे शख्स की कहानी के साथ। फिलहाल अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या आप और किसी शख्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाज़त। जय हिंद।